हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है साथियों, आज मैं 2018 का जो प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन का करवाएंगे साथी, वो अति लघुत्तरी प्रश्न रहेगा। ठीक, इसमें आपका पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरी के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 16 जो ऑल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है। 15 तक मैं कल कराया था, आज मैं 16वां क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है साथी कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में। किस काल में? मुगल काल में हुआ था। मनसबदारी प्रणाली का एक मुगल कालीन प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसबदारी प्रणाली मुगल सम्राट अकबर ने 1571 कितने में 1571 में शुरू किया था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया से लिया था। ठीक है, तो मनसबदारी प्रणाली कहाँ से लिया गया था? मंगोलिया से लिया गया था। कब शुरू किया गया? 1571 ईस्वी में। किस काल में शुरू किया है? तो मुगल काल में शुरू किया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों का नाम लिखिए। शिवाजी के द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर। कर का मतलब होता है टैक्स। कौन कौन सा टैक्स शिवाजी के द्वारा लगाया गया था? तो एक था चौथ कर, दूसरा था सरदेशमुखी कर। ठीक है, क्या है? सरदेशमुखी कर, इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन साथी है क्वेश्चन नंबर 18। राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। राज्य अपहरण नीति ही व्यापकगत सिद्धांत पर का ही नाम है। व्यापकगत सिद्धांत एक हड़प नीति थी। ठीक है, कैसी नीति थी? एक हड़प नीति थी, जिसका उपयोग लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक भारत का गवर्नर रहते हुए व्यापक तौर पर किया था। व्यापकगत सिद्धांत के शिकार के राज्य कौन कौन थे भैया? तो हमारा था सतारा। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र 1848 में। जैतपुर 1849 में। संबलपुर उड़ीसा में है, तो 1849 में संबलपुर। उदयपुर राजस्थान के 1853 में। झांसी उत्तर प्रदेश का जिला या 1853 में। नागपुर महाराष्ट्र 1854 में। तो यह व्यापकगत सिद्धांत के शिकार की जो राज्य थे, ये राज्य आप कुल टोटल 6 राज्य थे उस समय। उस समय कितने राज्य थे साथी? उस समय जो है, उस समय 6 राज्य थे। इन 6 राज्यों में यह जो है आपको पूर्ण तरीके से मैं बताया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो भारत में आने वाली शक्तियों का क्रम निम्नवत है। पहले क्या आया? पुर्तगाल 1498 ईस्वी में। फिर डच आया 1595 ईस्वी में। उसके बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। डेनिश आया 1616 में। डेनिश फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखिए। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान के पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर बना है। पंजाब में, पंजाब राज्य के सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना बना हुआ है। तो यह परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वन में प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। वन में प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ निम्नवत हैं। वर्षा में सहायक, प्रदूषण रोकने में सहायक, भूमि की उर्वरता में सहायक, रोग मुक्ति में सहायक, बाढ़ नियंत्रण में सहायक, प्रकृति के संतुलन में सहायक। ठीक, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं?
विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में मिलती है। यहाँ पर विश्व की 98% मछली पकड़ी जाती है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। यह क्षेत्र विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? जिन पदार्थों से मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्र से मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिसमें से 6 साल का कार्यकाल पूर्ण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के प्रथम और वर्तमान प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र या मोदी, दामोदर दास मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है साथी, बात बताना है। तो राजस्व द्वारा वसूले गए, किसके द्वारा? राजस्व के द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और निवेशी पर ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, राजस्व का अर्थ यही है, जो सरकार के द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, टैक्स, निवेशी पर ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को क्या कहते हैं? राजस्व या रेवेन्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, सबका विकास होना चाहिए एक समान। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार था। इस योजना आयोग और नीति आयोग द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। डेबिट कार्ड, किसी बैंक में अकाउंट खोलने के साथ ही बैंक की ओर से पासबुक, चेकबुक के साथ डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा आए किसी एटीएम से नकदी भी निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या है? क्रेडिट कार्ड अधिक लचीलापन और पुरस्कार अर्जित करने के अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संचार में भारत संचार के 2 साधनों के नाम लिखना है। भारत में संचार के जो 2 साधन हैं उनके नाम लिखना है। तो भारत में संचार के 2 साधनों के नाम निम्नवत हैं। पहला है टेलीफोन, दूसरा है सेलुलर फोन। भारत में संचार साधनों के अन्य नाम क्या है? दूरदर्शन है, समाचार पत्र है। इन सभी के माध्यम से यह जो है संचार की व्यवस्था एक दूसरे तक जो है पहुंचाई जाती है, जो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथी, आप लोग के लिए अगली क्लास जो रहेगी लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा 2018 का कंप्लीट। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।